किसान भाइयों, हींग की खेती से अच्छी आमदनी कमाई जा सकती है। दरअसल बाजार में इसका भाव लगभग 35,000 रुपये प्रति किलो तक है। भारत में इसकी खेती हिमाचल सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका कारण अच्छे स्तर पर पहुंच पाई है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि हींग की खेती देश में खपत के हिसाब से काफी कम होती है। देश में हींग की खेती सबसे पहले हिमाचल के लाहौल स्पीति से हुई है। नमस्कार, मैं हूँ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं किसान भारती। हींग एक सौंफ प्रजाति का पौधा है और इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है। अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान देशों में अधिकतर की जाती है। हालांकि हींग की खेती भारत में ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक और बहुत कम तापमान की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए साधारण तौर पर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान जरूरी होता है। हींग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, दूध या सफ़ेद जिसे काबुली सल्फाइड बोला जाता है, और दूसरी लाल हींग। सल्फर के मौजूद होने के कारण इसकी गंध बहुत तीखी होती है। इसके भी 3 रूप होते हैं, टीमर्स, मास और पेस्ट। यह गोल, पतला, लाल शुद्ध रूप में होता है। यह भूरा और फीका पीला होता है और पानी में घुलनशील है, जबकि गहरे और काले रंग वाला तेल में ही घुलता है। स्टार्च गोंद मिलाकर ईंट के रूप में इसे बेचा जाता है। हींग फेरुला एसाफोइटिडा के जड़ से निकाले गए रस से तैयार किया जाता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। एक बार जब जड़ों से रस निकाल लिया जाता है तब हींग बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक 2 तरह के हींग होते हैं, काबुली सफ़ेद और हींग लाल। सफ़ेद हींग पानी में घुल जाता है, जबकि लाल या काला हींग तेल में घुलता है। कच्चे हींग की बहुत तीखी गंध होती है, इसके लिए उसे खाने लायक नहीं माना जाता। खाने लायक गोंद और स्टार्च को मिलाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार किया जाता है। व्यापारियों का कहना है कि हींग की कीमत इस बात पर निर्भर करती है उसमें क्या मिलाया गया है। हींग पाउडर भी मिलता है। दक्षिण भारत में हींग को पकाया जाता है और इन पके हुए हींग के पाउडर का इस्तेमाल मसालों में किया जाता है। हींग का इस्तेमाल पूरे भारत में बड़े पैमाने पर होता है। हालांकि कई लोग हींग की गंध को पसंद नहीं करते, लेकिन यह पाचक की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए किसान भारती। धन्यवाद।